ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ का ये महीना चल रहा है। माघ के महीने में माघ मास महात्म्य की कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है। माघ मास की कथा को लेकर के मैं आई हूँ। इस श्रृंखला में आपको हर रोज एक कथा सुनने को मिलेगी। माघ मास की जो माघ का महीना चल रहा है, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्य की जो पूजा का विशेष महत्व है। और किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान से भी बड़े बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पावन महीने में तो साधारण जल भी पवित्र नदियों के जल के समान हो जाता है। यानी कि माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए और माघ मास की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं माघ मास की कथा को। सबसे पहले आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की, यानी माघ मास कथा की, मतलब माघ मास महात्म्य की पहली कथा को। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि कृपा करके मुझे माघ मास के महात्म्य यानी कि इसके महात्म्य को हमको बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए हे गुरु, आप ही मुझे माघ के महीने के महात्म्य को बताइए। तो व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री को लेकर वो अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जो थे जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली जो थी अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। यानी कि वो जो जंगल था वो बड़ा ही अच्छा देखने में लग रहा था। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन जो मृग था पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर जो मृग था राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय में अधिक मार्ग जो चले थे सब लोग, सैनिक और राजा सब लोग थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता था। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के पास ही विश्राम किया और राजा के सैनिक चारों तरफ पहरा देने के लिए फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया
तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा ने देखा कि सुबह हो गई है, अब अपनी नगरी की तरफ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपनी नगरी की तरफ जाने के लिए चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो चलने के लिए तैयार हुआ, उसको एक घोर तपस्वी दिखाई दिया, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के महीने में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इसी के साथ माघ मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा समाप्त होती है। माघ मास अध्याय 2 की कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।